जी बड़ा फीका बोलते हो। जय गुरु जी। आवाज बंद है ना, वो खोलो 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 की आवाज आएगी। कोई बात नहीं, बंद ही ये वाला जानी वाला। अब एक बार जय गुरु जी बोलूंगी, ऊंचे से बोलना। जब गुरु घर आते तो उनकी जय जयकार होनी चाहिए, है ना। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी। पीछे से तो आवाज ही नहीं आएगी भाई। सर्दी में गला ठीक रखना है तो बोलो, है ना। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो कोई बात नहीं, आराम से शांति से पास ऑन कर दो, बात मत करना कोई, ठीक है। सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। ऐसे तो कहते हैं ना कि अच्छा अब तो ये साल भी खत्म हुआ, पूरा हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम दिसंबर में आ गए, फिर जनवरी में आएंगे, फिर फरवरी में आएंगे। तो हर दिन एक नए साल की तरह है, अगर हम इसको माने तो। क्योंकि जब आप सोते हो तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो आपका हर सुबह आपका नया जीवन होता है और आप बहुत वो ग्रांटेड ले लेते हो कि हाँ ये फोन, आप वो ग्रांटेड ले लेते हो कि हाँ हम तो हमेशा ही रहेंगे, है ना। सो जब भी आप ऐसे सोचो कि जब आप सोते हो तो आप भूल जाते हो कि आप इस धरती पे हो, और जब सुबह उठते हो तो आपको लगता है हाँ मैं तो सांसें ले रही थी। सो इसलिए उनका शुक्राना करना चाहिए हर सुबह उठते, और सोते टाइम भी उनको शुक्राना करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए कि आज का दिन भी निकल गया। और कभी कभी ना, कभी जैसे कोई कह देता है बर्थडे क्या बनाना होता है, आपका तो एक एक साल घटता जा रहा है ना। और मैं कहती हूँ बर्थडे मनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पैदा नहीं होती और मेरा गुरु भी पैदा नहीं होता तो मैं मिलती कैसे उनको। तो इसलिए मेरा ये जीवन सफल हुआ और मेरा पैदा होना सफल हुआ। सो हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, मायने हैं, और बहुत भाग वाले हैं हम कि हमें गुरु जी मिले। सब कहते हैं कि भगवान की मूर्त कैसी होगी, हम इमेजिनेशन करते हैं 5,000 साल पहले, 10-12 हजार साल पहले, 20,000 पहले, 50,000 पहले, जब भी भगवान धरती पे आए, परमात्मा जब धरती पे आते हैं उनकी अपनी एक दुनिया है। हमें यहाँ पर बोलेंगे चक्की पीसिंग जन्म लेती जाओ, एंड तब हम सोच नहीं सकते तब तो कौन सा कोई और जमाना था, क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता। तो हमें उनकी शक्ल नहीं पता थी कि कैसे है। हम अपनी इमेजिनेशन में कृष्ण भगवान बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन में रामचंद्र जी बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन में राधा जी को एक स्वरूप देते हैं। सारे परमात्मा को हमने एक स्वरूप दिया, पर किसी ने देखा नहीं है हमको, पर हमने देखा है। हमने इस टाइम पे, इस युग में, इस जन्म में एक शक्ल देखी है जो परमात्मा की है। तो इसलिए उनसे कनेक्शन बनाना कितना आसान हो जाता है। आप जब सत्संग में आते हो तो सबसे पहले देखो ना कि जब सत्संग में आप पूर्ण हो जाते हो, पूर्ति होती है आपकी, आप दुनिया भूल गए। इस कमरे, इस परिसर में, इस ऑरा में आप भूल गए हो कि कोई दुनिया भी है, कोई बाल बच्चे भी हैं, कोई और भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी रूह गदगद हो जाती है। तो जब उनके सानिध्य में रहते हो, उनके आसपास जब रहते हो और सत्संग में आते हो तो आपकी रूह इतनी गदगद हो जाती है, इतना आपको रस आने लगता है, तो आपको लगता है कि यही स्वर्ग है, यही जीवन है। और एक्चुअली में हम जीने जब हम पैदा हुए ना तो यही जीने के लिए आए। हमें हर रोज जीना है, रोज मरना नहीं। तो ये जो रस गुरुजी बरसा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये है असली जीवन। अपने कार्य विहार भी करो, अपने जीवन में जो चल रहा है वो भी करो, पर उनका जो रस अंदर जो आपके भर जाता है ना, उसको भी एंजॉय करो कि ये जीवन जी के गए हैं। नहीं तो वही सुबह उठते हो,
जिसको कहते हैं हम सुबह उठते हैं वही अपने काम करते हैं, जो आंटीज हैं या वुमेन है वो अपना बच्चे को भेज, ये टिफिन, वो जो जो अपने उसके काम होते हैं, या वो ऑफिस जा रही थी वो भागती है, हस्बैंड या अंकल्स अपने दूसरे कामों में जाते हैं, और शाम को आके फिर वही सब कुछ। सो ऐसे कितने टाइम निकलता गया, बट जिस दिन गुरुजी की एंट्री हुई हमारी जिंदगी में और जिस दिन गुरुजी हमारे जीवन में आए तो जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। अब सेवा में भी ध्यान लगता है, सेवा मिल जाए तो कूद कूद के जाती हूँ, नहीं तो सेवा पता ही नहीं थी किसी को। और अब सत्संग है, पहले जब शुरू किए थे ना सत्संग तो सब ये कहते थे ये क्या चीज होती है, क्योंकि हम यंग थे, तो कितने इयर्स की थी, आई थिंक मैं 35-36 की थी, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या सत्संग सत्संग लगा हुआ है, बिकॉज बाकी सब तो पार्टीज करती थी उनकी। कह रहे जब हम 60 साल के हो जाए ना तब करें। मैंने तुम्हारे घुटने नहीं चल रहे तब तक, तो मैंने कहा इसलिए हम अपना सेट होके चल रहे। सो बहुत मजाक उड़ता था कि कौन सी चीज में लग गई क्या, पर लगन होती है, उनकी मेहर से ही लगन लगती है। अब मैं कहूँ कि मेरे को तो लगन लग गई, मैं गलत बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उनकी मेहर से ही मुझे लगन लगी, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मैं जुड़ी, नहीं तो मैं तो कभी भी नहीं जुड़ पाती। और वो ही जोड़ते हैं, बट कदम आपको ही चलना पड़ेगा, भाव आपको लाना पड़ेगा। इतनी गर्मी आ गई है, ओए पसीने छूट रहे हैं, ये उनकी एनर्जी। और 2 घंटे जब ये शब्द कीर्तन अभी शुरू हुए, अब पूरे हो गए, तो अभी लगा अभी तो मतलब टाइम कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। ये गुरुजी की मेहर है। यहाँ से पता लगता है कि गुरुजी की मेहर चल रही है। कि आपको, आप ये देखो ना, मैं आपको ना छोटी छोटी बातें बताती हूँ, क्योंकि सत्संग सब सुनाते हैं ना, कैंसर भी ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, पैसा भी आ गया, पैसा नहीं भी आया, नौकरी लगी नहीं लगी, अभी देर है, पता नहीं कब हमारा कल्याण होगा, हर चीज में। बट जुड़ने की जुगत क्या है, आपके अपने जुड़ने के तरीके हैं। मैं इसको बता नहीं सकती, बट एक चीज कुछ कह सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ये देखो ना कि जब गुरुजी से जुड़ते जुड़ते हमको एक जो नजरिया हम कहते हैं ना बदल गया हमारा देखने का। अब जो चीज पहले आपको बहुत खटकती थी, बहुत एंजाइटी हो जाती थी, अब आपको लगता है कि मेरा कोई अपना मेरे साथ खड़ा है, मुझे गिरने नहीं देगा, अगर मैं गिर भी गई तो संभाल ले, अगर मैं गिर गई तो खड़ा करने वाला भी वही है। तो ऐसे गुरुजी के सत्संग में जाते जाते जब शुरू हुए थे सत्संग की मेहर से, और आज भी उनकी बख्शीश चल रही है। हमारा अपना कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, हमारा किसी का भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जहाँ जिससे करवाना है वो करवा के छोड़ना, और साजो सामान भी साथ में देंगे। अगर मैदान में उतारेंगे तो दोनों हाथों में तलवार भी देंगे, प्यार वाली, ऐसे नहीं कि काटने पीटने लग जाए। सो इसीलिए ये जो उनसे जुड़ना है ना, और मैं गुरुजी को जितना मर्जी थैंक यू बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि मैं गुरुजी का बर्थडे भी मनाती हूँ और दिल से अपना, ये नहीं कि मैं जाके पार्टियां करती हूँ, नहीं, मैं दिल से बड़ा शुक्राना करती हूँ कि मेरा जन्म हुआ और फाइनली मुझे रब मिल गया, फाइनली इस जन्म में। पिछले जन्म के कुछ हमारे सबके कर्म है, इसलिए आज आप इन गुरु देख सकते हो, चाहे आपने देखा नहीं हो, मिले नहीं भी हो, बट उनका एहसास आपने फील किया, उनका एहसास है। आप सत्संग में आते हो परमात्मा का एहसास लेने, आप सत्संग में आते हो कुछ सीखने के लिए कि मेरे अंदर कमी क्या है, मुझे वो ठीक करनी है। तो जब वो ठीक करनी शुरू करोगे, जैसे ईर्ष्या है, इसके घर में सत्संग हो रहा है, हमारे घर में तो दरबार नहीं है। हाँ, सबसे बड़े छोटी छोटी है, देखो ईर्ष्या छोटी सी होती है, आपको लगता है कि यहाँ दरबार है, हमारे घर में तो पता नहीं कब गुरुजी बनाएंगे दरबार, ये तो बड़ी लकी है ना। ये मुझे कहेंगे हाँ बड़े लकी हो गुरुजी से मिल गए, मैं को आप मिल गए, मिल दो आप मुझे, मैं लकी लगती हूँ। सो ईर्ष्या, फिर आपको लगता है कि किस बात की ईर्ष्या, जिसकी जितनी क्षमता है, क्योंकि सेवा चाहिए।
अगर आपको दरबार रखना है आपको पूर्ण सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि डस्टिंग नहीं करी, गुरु जी का दरबार साफ नहीं किया, नहीं, पूरा आपको उसमें श्रमदान करना होता है। फिजिकली अपना बॉडी से भी करना होता है, दिल से भी करना होता है। क्योंकि जब आप किसी को बैठाते हो, दिल से बैठाते हो, तो उसकी दिल से सेवा करनी चाहिए। तो कई बार ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या, जैसे जैसे शब्द सुनोगे कि ईर्ष्या का क्या फायदा, जितना मुझे मिलना है, जो उन्होंने आपके मन में भाव आया सेवा का, तो कहीं ना कहीं आपको फिट कर ही देंगे गुरु जी किसी भी सेवा में। फिर हमारे अंदर ये भी आता है कि ईर्ष्या हो गई, फिर किसी के साथ हमारे बहुत हेट्रेड है, बहुत घृणा है कि ये तो कितना मेरा बुरा करता है, कितना मेरे बारे में बुरा बोलता है। तो आप ये सोचो कि आप अगर उतनी उससे फिर हेट करोगे, तो जो गुरु आपके अंदर आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, वो इस दिल के अंदर तो सफाई है ही नहीं। तो सबसे पहले जब आप सत्संगों में आते हो और बड़े मंदिर जाते हो, गुरु जी के पास जाते हो, तो अपने अंदर को साफ करना शुरू करो। जब अंदर साफ होगा, दिखाने के लिए साफ नहीं करना, अरे मैं तो ना बहुत घृणा करती थी, अब मेरे अंदर कोई हेट्रेड नहीं रह गई। 2 मिनट बाद बाहर जाओगे ना, वहीं किसी ने कुछ कह दिया, लो सारे श्लोक शुरू हो गए, 4 श्लोक इधर के 4 उधर के, पिछला अगला सब नहीं। जब कोई सिचुएशंस आती है, अपने आप को चेक करो कि आप जब वो रिएक्शन देते हो, वहां पर आपको पता लगता है कि आप, और गुरु जानता है कि आप अपनी, जिसको कहते हैं ना नीगो नहीं, अपने आप को टटोलते हो कि आप किस लेवल तक पहुंचे हो, किसी को नहीं बताना। तब आपको पता लगेगा कि गुरु धीरे धीरे आपके अंदर समाने लगा है। कई बार आएंगे, फिर नहीं है, ठीक नहीं है, फिर वापस चले जाएंगे। तो कभी कभी जब आप इनको महसूस करते हो ना, ज्यादा कई पल ऐसे होते हैं जिसमें आप एकदम प्योर हो जाते हो। जैसे सत्संग में आते हो ना, कोई थॉट नहीं होता, किसी के लिए कुछ नहीं होता ना, तो आपको क्या महसूस होते हैं गुरु जी। एक उनकी गरमाइश आती है, एक उनका जिसे कहते हैं ना, एक रूहानी सी चीज आपको महसूस होती है जो आपको आज तक पता नहीं थी। तो समझ लो कि कितना उस टाइम पे आप प्योर हो गए। फिर घर जाओ, वही सिचुएशन कोई और ऐसी आ जाए, और फिर देखो अपना रिएक्शन क्या है, आप उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करते हो। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, और फिर आपको गुरु वहां भी महसूस होगा जो जैसे आपकी रूह के अंदर है। तो ये है एक लेवल जो हम सबको पार करना है। जिंदगी चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। किसी ने 4 बोल दिए, कभी बेटे का गम, कभी पति का गम, कभी उसका गम, इसका गम, पैसे नहीं है उसका गम, हेल्थ की प्रॉब्लम। पर एक बात समझ लो, गांठ बांध लो कि गुरु मिला है इस जीवन में, अगले जन्म में पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कहती हूँ अगला जन्म, हाँ लेने, अगर आप दोगे तो साथ आपको भी आना पड़ेगा। बस मैंने कहा ये वादा होना चाहिए, अगर साथ में नेक्स्ट जन्म देना है तो आपको भी साथ आना पड़ेगा, नहीं तो हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ये फुल या 0, ठीक है ना। सो ये गुरु जी के साथ आपको चीजें मिलती हैं। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, पर भरोसा रखो, वो हमेशा आपके अंग संग। कितना भी वो कहते हैं ना, जैसे हम कितने शब्द आज सुन ले, आपको सारे जवाब मिल जाते कि हम बहुत भाग्यशाली। मैं तो गुरु जी को कहती हूँ, पकड़ लो उनको, है कि मतलब ऐसे बैठे भी ऐसे हैं वो भूजे बन के ऐसे करके, पंजाबी में कहते हैं। सो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक प्यार उमड़ता है। आज आप ये प्यार लेके जाओगे, और जितनी भी कड़वाहट है ना किसी चीज के लिए भी, सब खत्म कर दो। क्योंकि क्या हो रहा है, आप खुद ही पिसते जा रहे हो, किसी को असर होता ही नहीं है। तो आप कड़वाहट मत रखो अपने अंदर। जब आप सोचोगे कि कड़वाहट है, तब आप पाओगे कि आप उनसे खुद ही दूर हो गए। गुरु तो वहीं खड़ा था, आपने दिल से दूरी बना ली। तो इसलिए आज हम जब जीवन जी के जाना है ना, हमको ये जीवन सफल करना है, कहीं से भी आ रहे हो, 1 कमरे का घर हो, आधे कमरे का घर हो, 10 कमरों का घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके दिल का कमरा साफ नहीं होता। सो वो जो बैठे हैं अंदर, तो वो बोलेंगे सड़क पे बैठ के सत्संग कर लो, हम तो वहां भी कर लेंगे।
किसी ने बोला यहाँ करना है, हाँ जी वहाँ भी कर लेंगे, क्योंकि मेरा मकसद क्या बोलना है, उन्होंने जो दिया है वो तो, जो उनकी सेवा है वो मैं बताऊंगी नहीं, बट मकसद ये है कि अपनी जिंदगी में कोई एक बार वो रस तो महसूस करे, गुरु जी का प्यार महसूस करे। ये मेरा मिशन है कि जिस दिन गुरु जी का प्यार और उनका रस महसूस करोगे ना, मेरे को बस ये लगता है कि हम सारे ब्लेस अच्छे तरीके से। ब्लेसिंग ऐसी नहीं होती हम गए एक चुटकी में किसी का काम हो गया, अरे इसका तो पहले ही हो गया, मेरा रह गया। अरे आप ये सोचो कि उसने कितने जन्मों से पता नहीं गुरु की आराधना की होगी कि उसका तार जल्दी जुड़ गया। आपके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दूर करनी है, यू नो। जब जिस टाइम आपने बोल दिया कि ये इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये क्या है गुरु जी, ये तो अभी आई, इसका हो गया, वहीं पर आप देख लो कि अभी भी आपके मन में मैल है। अगर कहते कि गुरुजी अच्छा हुआ, उसका बहुत भला हुआ, बहुत परेशान था, मेरी टाइम आ जाएगा तब आएगा, तब समझ लो गुरुजी की असली ग्रेस और कृपा होती है। ठीक है, सो हम उसको तोले ना, उनकी मेहर को, उनकी ब्लेसिंग्स को तोलना नहीं चाहिए कभी भी। और कोई लेन देन नहीं है, मैं 40 सोमवार कर लूं, मैं कुछ भी 40 पाठ कर लूं घर में, 40 सत्संग कर लूं, चलिया कर लूं सत्संगों का, अमृत वेला उठ के कर लूं, ये सब चीजें एक रिचुअल है, एक जिसको कहते हैं ना अच्छी बात है, बट मेरा जो अंदर से मानना है कि आप क्या होते हैं 40 दिन तो अच्छे से करोगे, पर 40 दिन पूरे होते नहीं है आपके ढंग से, दिल से, क्योंकि आप खुद ही बोर हो जाते हो करते करते। क्योंकि जब आप बंदिशों में भक्ति करते हो तो वो बंदिश ही रह जाती है, वो भक्ति नहीं बनती। भक्ति स्वतंत्र है, फ्री है, जैसे कबीरदास जी की फ्री थी। तो भक्ति के अंदर कोई पगडंडियां नहीं लगाते आसपास, कोई घेरा नहीं डालता। भक्ति अपने आप में एक रस है। तो इसलिए गुरु जी कहते थे ना कि माला लेके जाप नहीं करना, माला लेके गुरु को याद नहीं करना, क्योंकि 108 मनके की माला, ठीक है, आपने 108 मनके करने बैठे और 50 तक भूल गए, फिर दोबारा शुरू किया, तो अब ये देखो मन के गिनते गिनाने पर, अरे आज तो मैंने 10 मालाएं कर ली, ठीक है, गुरु जी के नाम की 10 मालाएं की, फिर आपके अंदर ईगो आ जाती है। और हम मान लो मे भी 10,000 बार ही गुरु जी को याद कर लेते, मंत्र जाप ऐसे चलते फिरते कर लो, उठते बैठते उनको जैसे याद करो, हेलो गुरु जी कैसे हो, बस प्यार आ गया, उनका हालचाल पूछ लिया, आप कैसे हो, ऊपर कैसे चल, क्या चल रहा है, क्या गप्पे मार रहे हो, हम यहाँ पर देखो यू नो। आप जब उनको अपनेपन से याद करोगे तो वो आपको अपने से नजर आएंगे, और फिर दुनिया भी अपनी सी नजर आएगी, कोई पराया नहीं लगेगा। ये बदलाव गुरु जी लेके आते। कौन सा सत्संग सुनाऊं? हाँ चल, मैं यही सोच रही। देखो जब हम ना उलामे बहुत देते हैं गुरु जी को, कई बार क्या होता है कि हमारे काम नहीं हो रहे होते, हमारा कुछ हो नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं बड़े साल हो गए गुरु जी, अब तो मेहर करो, यू नो, ऐसे मन में ख्याल आते हैं सबको। तो ऐसी 2014 की बात है, तो 2014 में मैं बहुत परेशान थी। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था जैसे क्या हो रहा है, यू नो, लाइफ इज नॉट स्मूथ, पर्सनली भी हर जगह से एवरीवेयर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है। सत्संग भी कर रही थी, सेवा भी गुरुजी पूरी ले रहे थे, तब तो मैं भूल जाती थी, वापस आके बोलती थी, हाय गुरुजी मेरे को तो आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं ही माइक उठा उठा के पागल के तरह गली गली घूम रही हूँ। ऐसी एक दिल में आती थी बात, उलामा सा नहीं होता, बट एक दिल में थी कि जब इंसान बहुत दुखी होता है या अंदर से बहुत दर्द होता है, दुखी भी नहीं, दर्द जब उठता है ना, तो उसके मन से जो सच्ची पुकार निकलती है वो सच होती है। मतलब ऐसे उलामे देना या कुछ भी जो भी कह लो, ऐसे ही मैं गुरुजी से बोल रही थी कि मैंने कहा आप नहीं प्यार करते, फिर मैं भूल भाल जाती थी, मैंने कहा सॉरी गुरुजी क्या करूँ, अब मैं किसको बताऊँ, यू नो, आप ही तो सब कुछ हो, तो मेरे को दिल से मैंने जो बोला है वो तो मैंने बोलना ही है,
एनीवे फिर ठीक हो जाती थी, फिर उबाल उठता था, फिर बोल देती थी। तो ऐसे करते करते 2015 आ गया, भूल भाल भी गई सब कुछ, कितना कुछ भूल जाती थी, फिर रोती थी सॉरी गुरुजी भूल, मतलब अब जो भी कहना होता था मैं गुरुजी को कह देती थी, हुक्म नहीं करती थी बट कह देती थी। सो ऐसे ही 2015 में एक आंटी आई, उषा मेनास आंटी। मैं हमेशा ही सत्संग सुनाती कि गुरुजी की ब्लेसिंग की कोई मियाद नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। अगर उनकी ब्लेसिंग उन्होंने जो देनी है, जो आपके लिए सही है, वो शायद 20 साल बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे वो 5 साल बाद आए, चाहे वो कल ही आ जाए, चाहे वो इसी पल आ जाए, हमें नहीं पता, टाइमिंग उनकी है। ठीक है। सो मैं भी उनको बोल रही थी, तो 2015 में मैं चाहती थी कि उषा मनास आंटी हैं, वो गुरुजी से जलंधर में मिली थी, कहती बहुत यंग थे गुरुजी और मैं भी, हम भी बड़े यंग कपल थे। तो कहती है हम जाते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उस टाइम पे हमको, कहती जैसे हमारी भी नई नई शादी हुई, हम गुरुजी के पास गए, हम यंग कपल, गुरुजी भी यंग थे उस टाइम पे। तो कहते हैं कि मैंने ना उनको उन्होंने मुझे सोने का कोका ब्लेस करके दिया, गुरुजी का है तेरे वास्ते, तेरे सुहाग वास्ते, ऐसे करके। जब शादी हुई तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया, तो उन्होंने वो पेन वैन लिया। तो 20 साल बाद आप सोचो, 2014 से मतलब 15 में या 2012-13 की बात होगी, आई डोंट नो, क्योंकि उनका सत्संग है वो आगे आती नहीं है कभी भी सुनाने के लिए, वो बस वो एक ही टाइम आई थी, कभी आती नहीं है, तो मुझे उनका ना छोटा छोटा सत्संग सुनाना पड़ता है। तो कहते हैं कि एक ना उनके जो हस्बैंड थे वो क्या कहते हैं कैप्टन थे, जो मर्चेंट नेवी में, जिन जैसे कार्गो लेके जाते हैं तो कैप्टन होते हैं। तो अलास्का एक कंट्री है अमेरिका के, वहां पर मतलब अमेरिकन कंट्री, मतलब कनाडा के लेफ्ट साइड में, बस वहां पर सारा बर्फ ही बर्फ होती है। तो जैसे वो टाइटैनिक मूवी किसी ने देखे कि वो जहाज आइसबर्ग से टकराता है और 2 हिस्से होते हैं, तो उनके भी 2 हिस्से हो गए शिप के, और वो पकड़े रखे, कुछ मर गए उनका क्रू और कुछ रह गए। तो सब ऐसे ही वो जैसे ना डूब रहा है जहाज, जैसे वो रेलिंग पकड़ के, तो वो सब रेलिंग पकड़ के खड़े थे। तो पहले जो हेलीकॉप्टर आया रेस्क्यू करने के लिए, तो जो 8 बंदे थे उनको भेज दिया उन्होंने, अब वो खुद अकेले लटके हुए थे वहां पर। वो कह रहे आधे पौने घंटे बाद आना है, क्योंकि सेकेंड जब हेलीकॉप्टर जो दूसरा आएगा वो लेने आएगा। तो जैसे ही वो 8 बंदे उन्होंने भेज दिए, थोड़ी दूर में देखा कि वो हेलीकॉप्टर स्काई में, एयर में क्रैश हो गया, एवरीबडी डाइड, और ये अकेले यहाँ पर अपना रेलिंग पकड़े। थोड़ी देर बाद फिर कोई आया और उनको रेस्क्यू कर गया, बट उनके ऊपर केसेस चले इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि तुम कैसे बच गए और बाकी सब मर गए। बहुत ज्यादा पेपर वर्क, आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे करते करते वो वहां से भी छूटे और बच भी गए। तो इतने में, क्योंकि वो गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई थी आंटी, तो गुरुजी की फ्रेंड के आई थिंक ड्रीम में आए, गुरुजी कहते ओदा सुहाग बचा लेता 20 साल बाद। सो जब उन्होंने ब्लेस किया तो बंदा सोचता नहीं है, पर उनकी जो ब्लेसिंग की कोई मियाद नहीं होती। मैं बड़ी एक्साइटमेंट था, सुना दो, क्योंकि सबको लगता है इंस्टेंट आए, चुटकी में सब काम हो गया, ये लो जी हो गया, चमत्कारी गुरु मिल गया हमको, है ना। बाबा जी बड़े चमत्कारी है, शहद वर्षा, इलायची वर्षा, आजकल बहुत गलत कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा लॉकेट वर्षा, मतलब अपने आप को गुरुजी गिराते ही रहेंगे, ये सिर पे टपके वो। सो ये सब चीजें जहाँ हो रही है वहां जाना नहीं है, जितना आप इनको बढ़ावा दोगे उतना ही वो बढ़ती जाएंगी। तो जहां पर ऐसी चीजें शहद वर्षा हो रही है तब भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जेन्युइननेस, उसकी जो असर है वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे जाना नहीं। देखो जी वर्षा हो जा रही है, बाबा जी ने मेहर कर दी, ये कर दिया, और जीप जीप से तो डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। कहीं नहीं जाना, कोई इलायची वर्षा नहीं है, कोई लॉकेट वर्षा नहीं है, कोई फालतू की चॉकलेट टॉफियां वर्षा नहीं है, सॉरी। अमृत वर्षा होती है, पर उसको इतना आपने हम सब ने हल्का बना दिया है कि उसकी जो वैल्यू वो खत्म हो चुकी है। अब ड्रामा लग गई है, फिर दुनिया कहेगी देखो इनके गुरु कैसे ड्रामेबाज, ठीक है। तो अपने गुरु की शान रखो। सो एनीवे, बीच में ये भी बोलना पड़ता है, थोड़े से डंडे भी देने मारने पड़ते हैं। सो तो वो कहती तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैं कहा हाँ जी।
कहती है 2014 में अक्टूबर नवंबर में मेरी जो सिस्टर है वो कनाडा रहती है, उसने ना मेरे को एक पर्स भेजा, गिफ्ट होता है जैसे। मैं कहा अच्छा। कहती है जैसे आता है गिफ्ट हम अलमारी में रखते हैं, कई बार खोलते भी नहीं है, सोचते बाद में खोल लेंगे और भूल भाल जाते हैं। तो कहती है मेरी दिया, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ड्रीम में आए। मुझे कहते हैं कि जिधे नादा बैग है ना वो दे के आ। तो कहती कौन सा बैग, किसके नाम का बैग? कहती मुझे पता ही नहीं। जब मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग खोल के देखा, वो शेल्फ में पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था तेरा नाम ओल्गा। तो कहती अच्छा, क्योंकि तभी मैं उनको नई नई मिली थी और अच्छा लग रहा था उनसे मिलके। तो वो जानती नहीं, तो कहती भूल गई। कह रहे 1-2 महीने फिर बीत गए, फिर गुरुजी ड्रीम में कहते तेन क्या सी ना जिदे ना दा बैग नु देखी क्यों नहीं आती? तो गुरुजी ने गुस्सा किया से, गुस्सा नॉट इन दैट सेंस, बट तो कहती है तुसी ना मेरे पीछे पै गए गुरुजी, मैं नहीं आवांगी, ऐसे करते ड्रीम में बोल दिया मैंने। फिर नहीं आई वो, फिर फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग था, तो कहती है रात को आए और ऐसी गंदी टेढ़ी नजर से मुझे देखा कि मुझे आना पड़ा। और मेरा घर बहुत सीधा होता था वहां पर। कहती है मैं पौना घंटा भटक के आई, सीधा सीधा घर सब कुछ था, बट वो भटक गई। तो कहती बहुत औखा है पहुंचना। तो उन्होंने आया, तो जब उन्होंने बैग खोल के मुझे दिया और दिखाया, तो उसमें मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ था। और ऐसा कोई ब्रांड नहीं है दुनिया के अंदर कहीं भी। हमने वो फिर गूगल सर्च करा, ऐसे बड़ा डाला अरे ये वीडियो में आ जाएगा। सो हमारे ये डाल दो ना। अच्छा लगा। सो मैं इतनी गदगद हो गई, मैंने कहा गुरुजी अब ये नहीं है कि अब सारों ने बाद में बताती, बट बात ये है कि जब मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करते, तब से उन्होंने बैग में मेरे नाम का भेजा और दिखाया कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे नाम का बैग इतना सुंदर, वो भी स्टाइलिश है ना, टोट बैग ब्यूटीफुल, हर तरीके से ले लो। और उन्होंने मेरे नाम का बैग नहीं भेज दिया। तो मैं क्या उनसे मांगू, क्या उनको लामे दूं, क्या बोलूं? तो कई लोग कहने लगे अच्छा इतना बड़ा बैग है जो पैसे बहुत देंगे। अच्छा, मैंने कहा ये बड़ा, अपने सारे अपने पे लगाए हुए हैं। कहते हाय गुरुजी मेरे नाम का भी बैग दे दो कहीं से निकल के। मैं कहा बात वो नहीं है कि आपके नाम का बैग है ना, जिसके अंदर जब उनको पता है कि किस चीज की ब्लेसिंग है, तो मैं इसको कहती हूँ ये मेरा झोला है, प्रेम का झोला लेके चलती हूँ। कई बार अंदर भी रख देती हूँ, मैंने नजर न लगे, हालांकि बेचारा काला से ही है, बट तो सुनते हैं और राइट टाइम पे। अब 6 महीने से आया हुआ है और मेरे पास नहीं आया ना, तो प्यार तो उन्होंने पहले ही भेज दिया, पर लव लेटर मेरे पास आया नहीं, डाकिया भूल गया, उसने कहीं बस्ते में रख दिया डाकिया, हाँ फिर बाद में लव लेटर भेजा। सो जो गुरु जी का प्यार आपके जब भी कोई आपको कोई मैसेज मिलता है तो ये सोचो गुरु जी का प्रेम बढ़ रहा है ना। कोई आपको आके कह दे यार आप ना बड़े अच्छे से लग रहे हो, आप कितने कुछ हो जाते है ना। आज बड़ा अच्छा आपने खाना बनाया, बड़ा स्वाद है, छोटी सी बात है, पर इंसान को यही तो गुरु जी करते हैं, छोटा सा लॉलीपॉप देते हैं, मिठाई खाने का मन था, गुलाब जामुन कह रहे ले ये ले ले एक खा ले, हाँ मुंह मीठा हो गया, स्वाद आ गया, तो आप क्या पूछा थे, गुलाब जामुन भूल जाते। सो उनकी अपनी एक तरीके हैं। सो इसलिए जुड़े रहो गुरु जी से, दिल से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, ना कोई आपका पराया है, सब अपने हैं। और जब आप बैठते हो संगत में किसी की चुगली मत करो, क्योंकि सबकी अपनी एक कहानी है, सबकी अपनी एक जर्नी है, सबकी पता नहीं पीछे से कितनी लंबी जर्नी आई है ना। कई गुरु जी से कितने कितने साल से जुड़े हैं, पर उनके अंदर वो प्रेम नहीं है, वो गुरु जी के प्रति प्यार ही नहीं है। तो ये लकी हो कि आप उनका प्यार महसूस करते हो। और मैं गुरु जी को कहती हूँ ऐसे ही प्यार हम महसूस करते रहे, भले ही दर्शन दो ना दो, दर्शन के लिए बहुत फोटो है, वीडियोस भी हैं,
अगर गुरुजी सामने आ जाए ना कि दर्शन दो, बंदे को लगेगा भूत आया, डर जाओगे, भाग जाओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। सो हमारे में वो क्षमता नहीं है उनके दर्शन करने की, प्रत्यक्ष दर्शन करने की। सपने में आके तो दे देते हैं, पर ऐसे बोले कि आ जाए बैठ जाए, हम मेरी भी हवाइयाँ निकल जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए आप ये सोचो कि दर्शन से ज्यादा, दर्शन एक पल का होगा बट एहसास 100 बरसों का। तो इसलिए वो एहसास लेके जाओ, आज उनका प्यार लेके जाओ, और कुछ प्यार दे के भी जाओ, नहीं नहीं ऐसे ले ही जाओ। कुछ बोलो गुरुजी मेरे पास कुछ है नहीं, पर मैं, आप फूल ना चढ़ाओ, आप बोलो मेरा दिल ही मेरा फूल है, तो मैं आपके चरणों में रखती हूँ। फूलों से कुछ नहीं होता, कोई भोग या कोई सामान लेके जाने से कुछ नहीं होता। खाली हाथ जा रहे जी सत्संग में, गलत। आप दिल लेने जा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। सारे अगर संगत दिल दे देना गुरु जी को ऐसे चरणों में, मैं तो गुरु जी ना ऊपर बैठ के भी आसन डोल जाएगा उनका। सो उनको वो हकदार है प्यार के, उनको निष्काम प्यार करो, वो आपको निष्काम प्यार करते हैं। हमारी पंड कितनी है पता नहीं जन्मों की, पर फिर भी वो हमको प्यार करते हैं, हमको जज नहीं करते। तो इसलिए आपने दूसरी संगत को जज नहीं करना। जो जैसा है उसकी अपनी जर्नी है। आपने नहीं बोला कि ये क्यों आया सत्संग में, वो क्यों आया सत्संग में, क्यों, सबकी अपनी एक जर्नी है। आप कोई नहीं होते जज करने, वो उसका और गुरु का रिश्ता है। तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। कोई अपना दर्द कैसे लेके आता है रूह, तो आप उसको प्यार के 2 बोल बोलोगे तो गुरु जी से उसको लगेगा कि मेरा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे को अच्छा लग रहा है। कड़वे बोल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैसे ही वो बेचारा टूटा हुआ है, ऊपर से आप उसको 2 बोलो और कड़वे बोल देते हो। इधर के बैठे हो, वो क्या कर रहे हो, सेवा करते करते बोलते हो, आपको समझ नहीं आती, आपको एक बार बता रहे तो ऐसे बोलते हैं लोग। सेवा का मतलब है इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए कि जो रूह जुड़ने आई है, टूटी हुई रूह जुड़ने आई है, उसको एक ठहराव लगे पहले स्टेप पे कि ठंडक मिल रही है, कि कोई मेरे से प्यार से तो बोला। फिर वो गुरु के पास आके बैठता है, जुड़ता है। आपको देखो फिर गुरु जी कैसा कमाल करते हैं। ये है उनकी असली ब्लेसिंग्स। ये नहीं कि हमको सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं गुरु। मैं तो आज तक नहीं जान पाती गुरु जी के बारे में। वो कुछ ऐसे हम सोचते हैं अच्छा ऐसे हैं गुरु जी, वो दूसरे पल में कुछ और ही बन जाते हैं, कुछ और ही समझाने लग जाते हैं। तो हमारे को जानना नहीं है उनको, हमको वो कैसे है परमात्मा, क्या क्या चमत्कार आपने 1000 सुन लिए हैं, फिर भी आप जुड़ नहीं पा रहे, उसमें आपको बार बार सुनने पड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना उछाल है। जिस दिन ठहराव आ जाएगा उस दिन गुरु जी खुद आपके दिल में उतर जाएंगे। वो क्या कहते हैं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, बस फिर दूरी नहीं रहेगी। तो ये प्रेम है, तो जो ये प्रेम का सागर आज जो बह रहा है, आज सब कुछ लेके जाओ, ले जाओ, गोते लगा लो, बाद में दुनिया को देखी जाएगी। मुस्कुरा दो, सीरियस हो गया है, अच्छे से अब गोते खा लो। जो इसमें प्रेम, वो ना प्रेम रस चल रहा है यहाँ पर, जो प्रेम रस चल रहा है ना, उसमें पूरा डूब जाओ, गोता लगा लो। आज देखी जाएगी बाकी चीजों की लाइफ के बारे में, बड़ा जी गोता तो लगा के जाना बनता है। लगाओगे आज, गुरु को प्यार करो। और गुरु को भी ना ऐसे प्यार करो जैसे कि गाल खींचने का मतलब है, आ जाओ लेट अस डू समथिंग। ये अंदर का एक भाव होता है। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और लंगर खा के जाना पूरा। और जो आसपास के गली मोहल्ले के लोग हैं, 12:30 बजे का एक दिन टाइम रखेंगे, दोनों दिन में से एक, है ना? हाँ, ताकि सब आके यहाँ बैठे, सेवा भी करने आना है, बाद में गप्पे मारेंगे इसलिए, ठीक है? सो बस एक कर लेना ताकि सब जुड़ सके, आ सके और अपना टाइम यहाँ बिता सके दिल से, ठीक है? सो ये डिसाइड कर लीजिए 1 या 13 दोनों में से एक सत्संग 12:30 का, ठीक है? हाँ, मैं नहीं पता कौन सा दिन करा। आज ही आए हो आप 13 ही। चलो 13 तारीख का फिक्स हो गया 12:30 बजे, बाकी ये जो मर्जी करते हैं। और अगर
12:30 ताकि हम बैठ सके। जैसे सबको घर होती है ना जल्दी जाने की, हम भी नहीं जाते शाम को 5 से 7, हम ऐसे नहीं बैठ पाते। जैसे हमारा एक परिवार है, जब हम सत्संगों में जाते हैं, देखो ये हमारी योगिता, श्वेता, ये रोजी, ये हिलती डुलती मोटो मेरी, ये रिम्पी और बहुत सारी ऐसी संगत है जो हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं। तो हम किसी के घर नहीं जाते हैं, हम सत्संग में मिलके इतने अपने से हो जाते हैं, पता ही नहीं दुनिया में उनकी क्या लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ कुछ नहीं पता, पर हम आपस में एक फैमिली, हम अपने से मिलके खुश हो जाता है दिल सबको। ये भी सीमा भी मेरी। हाँ। आज मैं लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपका प्यार खींच के लाता है। गुरु जी क्रेडिट गोes to you। ये सब आगरा से आई हैं। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। कोई बात नहीं, अच्छा है, आगरा से आओ, टिम्बकटू से आओ तो आओ तो सही, प्यार के गोते लगाओ तो सही, है ना। तो बस बहुत सारा प्यार ले जाओ, सारी परेशानी गुरु जी के चरणों में रख दो। आंटी आप भी मुस्कुरा दो, अंदर आ जाओ। लंगर खा लिया आप सबने? कोविड के बाद आज शक्ल दिखी है तेरी, मैं तेरी शक्ल देखने आई हूँ। तो गुरुजी इसको कहते थे तो पहले क्यों नहीं मिली, तो ओल्गा ने झट जवाब दिया, गुरुजी आपने बुलाया ही नहीं। मैं इसकी बात याद रखती हूँ। और मैं आज कह रही हूँ गुरुजी हम दूर नहीं जा सकते, आज मेरे घर के पास मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने तो गुरुजी ले जाओ, और गुरुजी ले आए। और आज मैं अभी मत्था टेकने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्राना सबका, भूल चुक माफ। जय